हेलो, नमस्कार। मैं हूँ आरती पाटकर और आज मैं एसएससी बोर्ड 9th स्टैंडर्ड के लिए मराठी टेक्स्ट बुक अक्षर भारती की संतवाणी दूसरी यानी संत कृपा झाली ये आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। संत बहिणाबाई ये उसके कवयित्री है। उनका जन्म हुआ है 1668 और मृत्यु हुई है 1700 यानी 1668 को जन्म हुआ है, 1700 में उनकी मृत्यू हुई है। वारकरी संप्रदायातील संत कवयित्री, ये वारकरी संप्रदाय यानी विठ्ठल जी को मानने वाला जो संप्रदाय था यानी ग्रुप जो था उसमें से एक महान कवयित्री के रूप में मानी जाती है। तुकाराम यांच्या त्या शिष्या होत्या। उनके गुरु कोण थे? तो संत तुकाराम। त्यामुळे तुकारामांच्या व्यक्तिमत्व आणि काव्यरचना यांचा त्यांच्या कवितेवर प्रभाव जाणवतो। यानी उनकी जो कविता है उसमें संत तुकाराम उनके गुरु होने के कारण उनकी पर्सनालिटी यानी उनका व्यक्तित्व और उनकी काव्य रचना यानी उनके कविताओं का बहुत ज्यादा प्रभाव उन अपनी कविताओं पे भी पड़ता पड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। इनकी कविता का विषय क्या है? भक्ति भावनेचा उत्कट आविष्कार। यानी वह इतनी इमोशनल है या इतनी वह भावुक है या अपने विठल के प्रति उनकी भावना है, भक्ति भावना है, तो वही भावना उनके कविता में अपने आप दिखाई देती है। अभी ये जो कविता है संत कृपा झाली, इसका मुख्य विषय क्या है? तो प्रस्तुत अभंगात, अभंग यानी संत काव्य, महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत बनवण्यामध्ये संतांचा खूप मोठा हात आहे। यानी ये जो इमारत, इमारत यानी मानो व स्ट्रक्चर या बिल्डिंग है, कौन सा है? तो वारकरी संप्रदाय का। तो इसमें संतों का बहुत बड़ा हाथ दिखाई देता है और इसी का वर्णन इस कविता में किया गया है कि कौन कौन से प्रमुख संत है जिन्होंने ये वारकरी संप्रदाय जो है वह और बढ़ाने का प्रयत्न किया। संत कृपा झाली, इमारत फळा आली, ज्ञानदेवी रचिला पाया, उभारिले देवालया. नामातयाचा किंकर, तेने रचिले ते आवार, जनार्दन एकनाथ, खांब दिधला भागवत. तुका झालासे कळस, भजन करा सावकाश, बहिणी म्हणे फडकती ध्वजा, निरूपणा केले बोजा. अभी देखिए पहली दो पंक्तियां। संत कृपा झाली, इमारत फळा आली, यानी मानो वारकरी संप्रदाय की स्थापना करने का प्रयास किया गया या शुरुआत की गई। तो संत कृपा झाली यानी संतों ने कृपा की या उनके आशीर्वाद से उनके प्रयास से इमारत फळा आली यानी वह एक वारकरी संप्रदाय फळा येणे यानी क्या? यश येणे या यशस्वी हो गया यानी संप्रदाय बन गया। ज्ञानदेवे रचिला पाया यानी इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम किसने किया? तो संत ज्ञानेश्वर ने। उभारिले देवालया और उन्होंने मानो वारकरी संप्रदाय का मंदिर या देवालय या टेम्पल की स्थापना की। पाया यानी क्या? बेस बनाया यानी फाउंडेशन बनाया। तो संत ज्ञानेश्वर ने सबसे पहले वारकरी संप्रदाय का बेस बनाने का या उसका फाउंडेशन क्रिएट करने का काम किया। नामातयाचा किंकर, अभी इस कविता में या इस संतवाणी में पहला नाम आया संत ज्ञानेश्वर जिन्होंने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की, ऐसा हम कह सकते हैं। सेकंड, संत नामदेव। नामातयाचा किंकर, किंकर का मतलब है दास है, सेवक है। तो वह विठल जी के मानो दास है या सेवक है, अपने आप को वह मान रहे हैं। तेने रचिले ते आवार, तेने यानी उन्होंने, रचिले यानी रचा, क्या रचा? तो आवार, आवार यानी वैसे तो आंगन बोला जाता है, पर यहाँ हमें क्या देखना है कि संत नामदेव जी ने अपने संतवाणी से या अपने कविता से अपने महाराष्ट्र से भी ज्यादा उन्होंने पंजाब तक अपने विठल का वारकरी संप्रदाय लेके गए या अपने संप्रदाय को उन्होंने प्रसिद्ध किया। जनार्दन एकनाथ खांब दिधला भागवत, अभी संत एकनाथ का नाम आया है यानी पहला आया संत ज्ञानेश्वर, फिर संत नामदेव जिन्होंने प्रसिद्ध किया संत वारकरी संप्रदाय को। तीसरा नाम आया संत एकनाथ
अभी एकनाथ इतने अपने गुरु के प्रति निष्ठावान माने जाते हैं कि उनका नाम मानो कभी भी अकेला लिया नहीं जाता है। तो उनके नाम से नाम के साथ उनके गुरु का नाम भी लिया जाता है, जनार्दन एकनाथ। यानी जनार्दन के सच्चे शिष्य एकनाथ खांब दिधला भागवत। खांब यानी खंबा, यानी एक पिलर। दिधला का मतलब है दिया। भागवत, भागवत संप्रदाय यानी कृष्ण को मानने वाले। अभी यहाँ भागवत का नाम क्यों लिया गया है? तो भागवत यानी विठ्ठल के कृष्ण के ही एक अवतार माने गए हैं। यानी विष्णु के जो अवतार है अलग अलग, कृष्ण है, राम है, विठ्ठल है, तो ये सारे क्या है, विष्णु के जो अवतार है वह भागवत यानी कृष्ण के रूप माने गए हैं। तो उसमें संत एकनाथ ने उसको मजबूत करने का या उसे स्ट्रॉन्ग करने का काम किया है। जैसे देखो, कोई बिल्डिंग हम बांध रहे हैं या कोई घर हम बांध रहे हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, 4 पिलर बांधे जाते हैं, उसके बाद दीवारें बनाई जाती है और अच्छे से वह स्ट्रक्चर किया जाता है। तो वैसे ही पहला एक पिलर या मजबूती देने का काम किसने किया? संत एकनाथ ने। तुका झाला से कळस भजन करा सावकाश। अभी चौथे संत आए हैं संत तुकाराम। तुका झाला से कळस। आपने कोई भी टेम्पल देखा या कोई भी मंदिर देखा, तो उसका जो सबसे टॉप जो रहता है उसे कहा जाता है कळस। और ये संत तुकाराम, ये सब उस मंदिर के या वारकरी संप्रदाय के जो टॉप में ये थे, क्योंकि उन्होंने अपने वारकरी संप्रदाय को सबसे प्रसिद्ध करने का या आगे लेके जाने का काम किया है। भजन करा सावकाश। वह कहते हैं, आप कभी भी भजन कर रहे हो, भगवान का नाम स्मरण ले रहे हो, तो सावकाश यानी धीरे धीरे लो। बहिणी म्हणे फडकती ध्वजा, निरूपणा केले पूजा। सबसे लास्ट में संत आए हैं, वह है संत बहिणाबाई। ये 5वें संत है। म्हणे, म्हणे यानी कहती है। फडकती ध्वजा, ध्वज का मतलब है झंडा, फ्लैग। तो निरूपणा केले पूजा, यानी इस वारकरी संप्रदाय का ध्वज या उसके टेम्पल के ऊपर जो लहराने वाला ध्वज जो है, झंडा है, वह ऐसे सारे संतों ने लहराया है या प्रसिद्ध किया है। और बहनाबाई कहती है, निरूपणा केले बोजा, यानी ये जो कोई भी हमारा वेद शास्त्र जो था या धार्मिक ऐसी पुस्तकें थे, ग्रंथ थे, उसमें लिखा हुआ जो साहित्य था, जो संस्कृत में था, और आम जो व्यक्ति थे, सामान्य लोग थे, उनको वह एकदम कठिन लग रहा था। तो ऐसे वक्त में ये सारे संतों ने, संत ज्ञानेश्वर हो या बाकी संत है, उन्होंने अपनी प्राकृत भाषा में या अपनी अपनी प्रचलित जो भाषा है उसमें वह निरूपण किया। निरूपण यानी एक्सप्लेन किया। और उनके अच्छे एक्सप्लेन के कारण वह जो हमें धार्मिक ग्रंथ या उसमें लिखी हुई बातें जो थी, वह एक बोझ लगती थी। एक बोझ यानी मराठी में हम बोल सकते हैं ओझे। तो ये जो बोझ लगने वाला जो था, कठिन लगने वाला था, वह उन्होंने निरूपण करके या एक्सप्लेन करके एकदम सहज किया। अभी और एक बात है, इस कविता में तो 5 संतों के नाम आए हैं। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम और संत बहिणाबाई। और संतवाणी का एक महत्व था कि ये संतवाणी में लास्ट का जो पैराग्राफ होता है, उसमें कवि अपना नाम दर्ज करता है, यानी संत काव्यों में। तो इसीलिए बहिणाबाई ने अपना नाम डाला है बहिणी। तो कवियत्री का नाम हो गया बहिणाबाई। तो ये हमारी कविता है, ये अपने अभंग है, उसका मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी इसके कुछ शब्दार्थ मैंने दिए हैं। देवालय, देवालय का मंदिर, ये अर्थ है ध्वज यानी झेंडा यानी फ्लैग। निरूपण यानी स्पष्ट करणे। बोजा, ओझे, आवार, अंगण। दिधला, इसका मतलब दिला या दिया। कुछ प्रश्न भी हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत उभे करणारे संत।
अभी ये जो वारकरी संप्रदाय स्थापना जो की गई, तो उसमें किसने ये मंदिर खड़ा किया? तो पहला है कळस चढवणारे। कळस यानी मंदिर का टॉप, यानी सबसे टॉप में कौन थे? तो संत तुकाराम। पाया रचनारे, पाया यानी क्या? बेस, यानी फाउंडेशन किसने बनाया था? तो संत ज्ञानेश्वर। खांब होणारे, खांब यानी पिलर, पिलर यानी मजबूती देने का काम, यानी संप्रदाय को अच्छे से स्थापित करने का काम किसने किया है? तो संत एकनाथ। भिंती उभारणारे, यानी उसकी दीवार बनने वाले वारकरी संप्रदाय के, तो ऐसे कौन से कवि थे? तो संत नामदेव। इसके बाद है वारकरी संप्रदाय रूपी इमारती संबंधित संकल्पना स्पष्ट करा। पहला है पाया रचने। पाया रचने का मीनिंग आपको बताना है। पाया ने बेस तयार करना, फाउंडेशन तयार करना, तो वारकरी संप्रदायाची स्थापना करणे। खांब होणे, तो संप्रदायाला गुरुकृपेने बळकट करणे। कळस चढवणे, इसका अर्थ आएगा परिपूर्ण वैभवापर्यंत पोहोचवणे। आवार रचने यानी परिसर प्रचाराने व्यापक करणे। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद का क्वेश्चन है, जो मैंने आंसर नहीं दिए, एकदम सिंपल आंसर है, आप अच्छे से बता सकते हो। कवितेत आलेल्या 5 संतांची नावे। ये कविता एक्सप्लेन करते समय मैंने पांचों कवियों का नाम आपको बार बार बोला गया है, तो प्लीज आप इसमें उसका आंसर लिखो और क्या करो, कमेंट करके मुझे बताओ। और ये मैंने अभी संतवाणी भी एक्सप्लेन करके पहले वीडियो में दिया है, अभी ये मैंने दिया है। और इसके बाद और कोई कविता आपको चाहिए कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। और ये आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।